नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आप सभी के लिए अभी हमने एक थ्योरी वाली क्लास जो है वो अभी कंप्लीट की है और इस थ्योरी वाली क्लास के बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है इसमें MCQ की क्लास का। तो थ्योरी वाली जो क्लास थी अपनी वो दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों को लेकर के कंप्लीट किया था। ये लेक्चर नंबर 22 है, यानी कि इससे पहले हमने 21 जो लेक्चर्स को कंप्लीट किए हैं स्टैटिक जीके के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 21 लेक्चर आपके स्टैटिक जीके के हैं और सारे के सारे कंटिन्यू आपको करवाए जा रहे हैं और बेस्ट तरीका आपको देकर के यहाँ पर करवा रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों के MCQ के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप कहां पर स्थित है? तो बच्चा वैसे आपको पता है कि अशोक सम्राट के द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए गए थे। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन सा आता है? सांची का आता है। अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया सांची के स्तूप कहां पर आता है, तो मध्य प्रदेश में आता है। यह भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना यहाँ पर अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सांची का स्तूप किस मौर्य वंश के राजा के द्वारा बनाया गया? तो क्वेश्चन पूछता है किस वंश के राजा ने बनवाया? मौर्य वंश के राजा ने। मौर्य वंश का राजा कौन था जिन्होंने बनवाया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और क्योंकि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा आता है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर होगा आपका इसमें अशोक। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म व बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा मंदिर है? बच्चा सिर्फ जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा मंदिर आता है? खजुराहो का मंदिर। ठीक है जी, जैन धर्म में बौद्ध धर्म संबंधित पूछा है, माफ कीजिएगा, जैन धर्म बौद्ध धर्म का कौन सा आएगा यहाँ पर? वृद्धेश्वर मंदिर जो है ये यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन पूछ ले जैन धर्म और हिंदू धर्म का कौन सा आता है, तो जैन धर्म प्लस हिंदू धर्म का, तो फिर कौन सा आता है इसमें? खजुराहो का मंदिर होता। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बच्चा अभी बताया था महात्मा बुद्ध की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों यदि आपने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा और कंटिन्यू क्लासेस को कंटिन्यू आप सिलेबस को तैयार करते रहिएगा। गौतमेश्वर बाहुबली, बच्चा ये गौतमेश्वर बाहुबली कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ के पुत्र थे। कई जगह ऋषभदेव मिलता है और कई जगह क्या मिलता है? आदिनाथ। तो ऋषभदेव ये आदिनाथ के पुत्र थे। इसका क्वेश्चन पूछा गया गौतमेश्वर बाहुबली का मंदिर कहां पर स्थित है? दोस्तों ये आता है कर्नाटक राज्य में। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। और यदि स्थान भी पूछ ले कौन सी जगह पर स्थित है, तो इसका स्थान है स्वर्णबेलगोला। कौन सा स्थान आता है जी? स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यहाँ 75 फीट ऊंची गौतमेश्वर बाहुबली की मूर्ति है। 75 फीट ऊंची गौतमेश्वर बाहुबली की क्या आती है? मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीपुरम गोल्डन मंदिर कहां पर स्थित है? तो श्रीपुरम जो गोल्डन मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो श्रीपुरम गोल्डन मंदिर सही होगा आंसर, तमिलनाडु में स्थित है। और ये किसको समर्पित है? तो लक्ष्मी माता को समर्पित है। धन की देवी लक्ष्मी माता को ये समर्पित है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दक्षिण मेरू के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? दोस्तों दक्षिण मेरू के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वृद्धेश्वर मंदिर को यहाँ पर जाना जाता है दक्षिण के मेरू के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, विरूपाक्ष मंदिर किन्हें समर्पित है? बच्चा विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है बुद्ध को, महावीर स्वामी को, लक्ष्मी को और शिव को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान शिव को यह समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 9, एक आता है सप्त पैगड़ों का देश, सप्त पैगड़ों का देश, सप्त पैगड़ों का मंदिर, और एक आता है ब्लैक पैगड़ों का मंदिर। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है सप्त पैगड़ों मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखो दोनों में से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? तमिलनाडु। और महाबलीपुरम जो मंदिर है उसे क्या कहा जाता है? महाबलीपुरम मंदिर को सप्त पैगड़ों का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर ब्लैक पैगड़ों पूछता है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है चंदेल शासकों के द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो बच्चा चंदेल शासकों ने बनवाया था खजुराहो मंदिर। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर, जिसमें कामुक मूर्तियां लगाई गई हैं, हिंदू या जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भगवान शिव का तांडव स्वरूप जो नटराज शिव मंदिर है, तो क्वेश्चन कैसा है? नटराज। और इस नटराज शिव मंदिर जो है बच्चा, इसमें से भगवान शिव क्या कर रहे हैं? तांडव कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कहां पर स्थित है? तो आंसर आएगा तमिलनाडु में स्थित है। भगवान शिव का तांडव स्वरूप जो नटराज शिव
मंदिर है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ज्योतिर्लिंगों में से निम्न में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। भाई मैंने आपको बताया था भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ जी, मल्लिकार्जुन जी, महाकालेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, और फिर आगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, ओमकारेश्वर, फिर इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य में कौन सा स्थित है, तो उसका नाम है रामनाथा स्वामी मंदिर। रामनाथा स्वामी मंदिर, इसे ही मंदिर को क्या कहा जाता है, रामेश्वर मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो रामेश्वर मंदिर आ जाए, रामनाथा स्वामी मंदिर आ जाए, एक ही बात है। भगवान राम ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, भगवान राम के द्वारा पूजा अर्चना की गई थी लंका चढ़ाई के समय, लंका विजय के अभियान के समय। अगला क्वेश्चन है गौतमेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है यहाँ पर कितने वर्षों बाद दूध से महाअभिषेक होता है। दूध से महाअभिषेक के अभिषेक होता है तो हर प्रतिवर्ष 12 वर्ष बाद होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी दो बातें अपने को मिलती है बच्चा। जैन धर्म के जो मुख्य जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है, जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक है वो किन्हें कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होता है महावीर स्वामी को। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, उन महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहां पर हुई थी, तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई थी, 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो एक पॉइंट तो ये भी आता है। अब इनके देख लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो जाम्भरी के गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उस समय इनकी उम्र कितनी थी, तो 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 42 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जो है इनको जाम्भरी गांव में कितने वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 12 वर्षों तक इनको कठोर तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतमेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है यहाँ पर इसी कारण से हर 12 वर्ष बाद क्या होता है, दूध से महाअभिषेक होता है। या पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके समय में 12 वर्षों तक भीषण रूप से अकाल पड़ा था, इस वजह से भी ऐसा माना जाता है कि 12 वर्षों बाद यहाँ पर दूध से महाअभिषेक होता है। नदी और पूछ सकता है, तो नदी का यहाँ पर नाम आता है ऋजुपालिका नदी। इनको ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी किनारे हुई थी। और यदि एक क्वेश्चन पूछ ले कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 42 वर्ष की उम्र थी, 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हुई थी, कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी, तो वृक्ष आता है साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतमेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है यहाँ प्रति 12 वर्षों बाद क्या होता है, दूध से महाअभिषेक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दुनिया का सबसे अमीर मंदिर किसे कहा जाता है। या दुनिया का सबसे अमीर मंदिर पूछ रहा है, जो भारत में स्थित है वो है वेंकटेश्वर मंदिर। यदि यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर भी आ जाए तो भी एक ही बात है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है तिरुपति बालाजी मंदिर या भाई वेंकटेश्वर मंदिर जो वेंकटेश भगवान को समर्पित है, तो यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। तो अभी अभी बात की थी हमने सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है। तो पद्मनाभ जो स्वामी मंदिर है ये केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित होता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये समर्पित है भगवान विष्णु को। तो विष्णु भगवान को समर्पित है केरल राज्य का पद्मनाभ मंदिर। कई बार पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। यामिनिका तीर्थ किस मंदिर को कहा जाता है, यामिनिका तीर्थ जो मंदिर है ये किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा जगन्नाथपुरी मंदिर को। जगन्नाथपुरी मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, पूरी उड़ीसा में स्थित है, इसे यामिनिका तीर्थ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ये। 19 क्वेश्चन है वार्षिक रथ उत्सव तथा रथ यात्रा पूरे भारत में सबसे बड़ी किस मंदिर से संबंधित है। पूरे विश्व में पूरे भारत में सबसे बड़ा वार्षिक रथ उत्सव मनाया जाता है, लाखों लोग यहाँ इस रथ को खींचते हैं। और भाई ये जो है आता है कौन सा, जगन्नाथपुरी मंदिर है जो भगवान विष्णु का समर्पित है। तो यहाँ पर सुभद्र और बलभद्र और जानकी नाथ के रूप में, जगन्नाथ के रूप में यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में। सबरीमाला जो मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है, तो इसका सही आंसर होगा भगवान अयप्पा को समर्पित है सबरीमाला मंदिर उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेलूर मठ कहां पर स्थित है। देखो बेलूर मठ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसके संस्थापक हैं
स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट आता है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर स्थापना की गई? पश्चिमी बंगाल में, कलकत्ता शहर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये एक मंदिर आता है गोवा राज्य में। कामाक्षी पूछे तो गोवा, लेकिन अभी अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेपाक्षी मंदिर, थोड़ा सा अंतर है, कामाक्षी गोवा में है, लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, सबसे ज्यादा पेपरों में आने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पैगडो के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है ब्लैक पैगडो। और सप्त पैगडो के बारे में हमने पीछे बात की थी, महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु को सप्त पैगडो मंदिर के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कंद्रिया महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? देखो, कंद्रिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, और वहां पर खजुराहो के जो मंदिर है उसी में बना हुआ है कंद्रिया महादेव का मंदिर। ये भी इंपॉर्टेंट आपका बनता है, कंद्रिया महादेव का मंदिर खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आता है पंजाब में, और शहर पूछ रहे तो अमृतसर पंजाब में। और यहीं पर आप जानते हो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, वहां पर खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों को हटाने के लिए इंदिरा गांधी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में है? यहाँ पे स्थान और पूछ रखा है, तो आप जानते हो उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा जाता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर जो है यहाँ पर आपको पता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे कहाँ पे आते हैं? तो उत्तराखंड में है। तो चमोली की घाटी उत्तराखंड में ये स्थित है। चमोली नाम कई बार पेपर में आया, तो चमोली भी याद रखिएगा, उत्तराखंड भी। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। इसे ही किस मंदिर के नाम से जाना जाता है? रामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो भगवान शिव के द्वारा, भगवान शिव का मंदिर है जिसकी स्थापना भगवान राम के द्वारा की गई थी लंका विजय अभियान के दौरान। तो ये भगवान शिव को समर्पित रंगनाथ स्वामी मंदिर है। 32 नंबर क्वेश्चन आता है, दिलवाड़ा की जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिर आता है राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में किस जिले में आते हैं? पाली जिले में आते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो इसके वास्तुकार आते हैं देपाक। इसके वास्तुकार है देपाक। ये किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो मैथई नदी के किनारे बना हुआ है। मैथई नदी के किनारे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, इसमें कुल स्तंभों की संख्या कितनी है? तो स्तंभों की संख्या आती है यहाँ पर 1444 स्तंभ है। ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा के समय में बना था, और उस समय बघेरवाल जीजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है, जो ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है। प्रथम जैन तीर्थकर को समर्पित किया गया है। हम्पी मंदिरों का समूह कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हम्पी मंदिरों का समूह। और ये जो हम्पी मंदिर है ना, यहीं से हमारे नोट पर भाई जो छपा होता है, पीछे हम्पी मंदिर का ही वहां पर चित्र बना हुआ है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, सॉरी माफ कीजिएगा, कर्नाटक में। हम्पी मंदिर कहां पर आते हैं? कर्नाटक में स्थित है। तो यहां पर मंदिरों का समूह स्थित है। मदन मोहन मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर आएगा यहां पर उत्तर प्रदेश। मदन मोहन मंदिर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, भगवान श्री कृष्ण का है। मध्य प्रदेश में ही खजुराहो मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो मंदिर है जिसमें कामुक मूर्तियां लगी हुई है, और खजुराहो मंदिर हिंदू प्लस जैन धर्म दोनों से संबंधित है, हिंदू जैन धर्म से संबंधित है, और ये नागर शैली में यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे आपके 35 क्वेश्चंस इस टॉपिक को लेकर के, दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर के लेकर हमने कंप्लीट किए हैं। इससे पहले थ्योरी की क्लास डाली है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।